त्रिजटा ने अपना स्वप्न सुनाया। स्वप्न सुनाया, हनुमान जी समझ गए कि भगवान ने संकेत दिया है कि हनुमान माता सीता का तो पता लगा के आना, साथ में थोड़ी सी दवाई दे के भी आना रावण को। तो हनुमान जी सुन लिए। उसके बाद वृक्ष पर बैठ के हनुमान जी भगवान की कथा गाते हैं। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ओ कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे, वे सूर्य वंश का सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। ओ राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधुबरी वाणी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वो दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के। घर त्याग गए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के, घर त्याग भय वनवासी, पितु की आज्ञा सर धर के। ओ लखन सियाले संग, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय ओ राम। खल वेश भिक्षुका धर के ले आया सीता हर के, खल वेश भिक्षुका धर के ले आया सीता हर के। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। ओ बड़ा दुख पावे राजा, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो, श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो।
को संदेशो लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। हनुमान जी ने पूरी कथा माँ जानकी को सुनाई। माँ जानकी कथा सुन के माँ जानकी का भी शोक दूर हो गया, परंतु कहने लगी कौन है जो मुझे इतनी सुंदर कथा सुना रहा है। हनुमान जी ने धीरे से मुद्रिका नीचे गिरा दी। माँ जानकी ने मुद्रिका देखी तो पहचान गई कि ये मेरे रघुनाथ जी की मुद्रिका है। ये मुद्रिका माया से नहीं रची जा सकती। इतने में पूछा कौन है जो ये मुद्रिका लेकर आया है। हनुमान जी वृक्ष से नीचे उतर गए। नीचे उतरे तो माँ वानरों से बहुत डरती थी। तो हनुमान जी नीचे उतरे तो माँ डर गई। माँ डर गई तो हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। क्यों? किसी पुत्र की माँ अपने पुत्र से यदि डर जाए तो उसको कैसा लगेगा। हनुमान जी आज पहली बार तो माँ जानकी से मिले और माँ हनुमान जी को देखकर डर गई। हनुमान जी के नेत्र सजल हुए। हनुमान जी कहने लगे माँ राम दूत में माँ तू जान, माँ मैं राम जी का दूत हूँ और सत्य शपथ करुणा निधान की। बोले माँ मैं करुणा निधान भगवान की शपथ खाकर कहता हूँ मैं राम जी का दूत हूँ। माँ ने सुना। माँ ने हनुमान जी को पास बुलाया और गोदी में बिठा कर माँ हनुमान जी को दुलार करने लगी। हनुमान जी को दुलार करने लगी और हनुमान जी कहने लगे माँ ये मुद्रिका मैं लाया हूँ, जो आप देख रही हो ये मुद्रिका मैं लाया हूँ। माँ हनुमान जी को माँ इतना दुलार करें। धीरे धीरे खिलाने लगी हनुमान जी को। हनुमान जी को खिलाने लगी। हनुमान जी से पूछा कि पुत्र तुम ये बताओ कि नर और वानर की मित्रता हुई कैसे। तो हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। कही कथा भई संगति जैसे, पूरी कथा सुनाई कैसे मित्रता हुई, पूरी कथा सुनाई। हनुमान जी कहने लगे माँ प्रभु की आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं आपको यहां से लेकर चला जाता। अब माँ कहने लगी पुत्र तुम हो तो इतने से और तुम बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे। अब माँ को अपने पुत्र पे ही संशय होता है। सबसे ज्यादा संशय अपने पुत्र पे ही होता है। दूसरे का लड़का भले ही कुछ करे, संशय अपने पुत्र पे होता है। पुत्र तुम इतने से हो, तुम हमें लेके जाओगे, बातें तुम इतनी बड़ी बड़ी कर रहे। हनुमान जी कहने लगे माँ मैं इतना सा नहीं हूं। माँ कहने लगी पुत्र ये बताओ क्या सेना में सब इतने ही हैं। हनुमान जी कहने लगे नहीं, सेना में एक से एक बलवान है। तो हनुमान जी माँ कहने लगी कि पुत्र तुम अपना वास्तविक रूप दिखाओ मुझे। और जब कहा कि अपना वास्तविक रूप दिखाओ, हनुमान जी ने विकराल रूप धर लिया। हे जी कना के भूदरा कार शरीरा, कना के भूदरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा।
अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी ने विकराल रूप धारण कर लिया। बोले माँ मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं तो मैं अभी आपको ले जाता। भगवान ने मुझसे नहीं कहा, नहीं तो मैं रावण को अभी मार देता। माँ सीता डर गई। मन ने कहा नीचे आओ पुत्र, नीचे आओ। और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि पुत्र तुम अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। कराऊं बहुत रघुनायक छो, कराऊं बहुत रघुनायक छो। माँ ने आशीर्वाद दिया कि पुत्र तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों की खान हो जाओ। हनुमान जी को माँ ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। हम आप सब में कोई होता, कोई कह देता जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम अमर हो जाओ, अजर हो जाओ, कितना खुश हो जाता। परंतु माँ ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, परंतु हनुमान जी खुश नहीं हुए। फिर माँ ने हनुमान जी का मुख देखा तो कहा कराऊं बहुत रघु नायक छो। कहा हनुमान जी महाराज जीवन भर भगवान की सेवा करना, भगवान का प्रेम सदैव तुम पर बना रहे, जाओ मैं आशीर्वाद देती हूँ। हनुमान जी प्रसन्न होकर गदगद हो गए। बोले माँ आज आपने मुझे क्या दे दिया, मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता। हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया। हनुमान जी महाराज वृक्षों की तरफ देखने लगे। वृक्षों की तरफ देखा, हनुमान जी महाराज क्रोध को संभाल नहीं पाए। हनुमान जी ने कहा माँ मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वृक्षों के फल खा लूं। माँ ने कहा पुत्र जाओ भगवान के चरणों को अपने हृदय में रखकर जाओ फल खाओ। हनुमान जी गए, एक फल खाते वृक्ष को उखाड़ के फेंक देते, दूसरा फल खाते उस वृक्ष को उखाड़ के फेंक देते। रक्षकों ने देखा कि कोई मरकट आया है जो वृक्षों को फेंक रहा है। तो संत कहते हैं कि माँ जानकी भूमि जहाँ है, हनुमान जी कहते हैं जिस पुत्र के होते, जिस भाई के होते, उसकी माँ रुदन कर रही हो, कष्ट में हो, उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। हनुमान जी ने सारे वृक्ष उखाड़े और सब फेंक दिए। मरकट को देखकर सारे रक्षक डर गए, भागे भागे रावण के पास गए। बोले प्रभु नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। एक कपि आया है जिसने सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी। रावण ने सैनिकों को भेजा और सैनिक आए। तब हनुमान जी महाराज चले उनाए सिर बैठे बागा, फल खाए सितरु तोरे लागा। चले उनाए सिर बैठे बागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाए पसारे। रहे महाभट्ट कह रखवारे, कछु मारे सि कछु जाए पुकारे। हनुमान जी महाराज ने रगड़ा, जितने रक्षक थे सबको रगड़ा, पहले जो बच गए थे उनको पकड़ा और रगड़ा, सबको रगड़ रगड़ के फेंक दिया। सब भागे रावण के पास। और नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए फल अरु बिटप पारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे। खाए फल अरु बिटप पारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे। रावण ने जब सुना तो रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार गया, हनुमान जी के सामने आया। हनुमान जी अपने वेग को संभाल नहीं पाए, उठाया वृक्ष फेंक दिया पुत्र के ऊपर। पुत्र ने प्राण तुरंत छोड़ दिए। भट्ट सुभट महाभट्ट सब रावण के पास दोबारा दौड़े। जब दौड़े, रावण ने सुना कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। रावण ने मेघनाथ से कहा जाओ पुत्र तुम जाओ।
मेघनाद गया, हनुमान जी महाराज को सामने देखा, घबरा गया। मेघनाद ने तुरंत ब्रह्म अस्त्र साधा। ओ ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा रामा, कपि मन कीन विचार सिया रामा। ब्रह्म अस्त्र मानो मेहमान कहीं अपार। और जब ब्रह्मास्त्र मारा तो हनुमान जी सोचे कि माता जानकी ने मुझे अभी आशीर्वाद दिया है, मैं चाहूं तो अभी ये ब्रह्मास्त्र को विफल कर सकता हूं, परंतु यदि मैंने इसको विफल किया तो इसकी महिमा मिट जाएगी। हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र में बंध गए और हनुमान जी महाराज को लेकर बंदी बनाकर सब जाने लगे। सब हनुमान जी महाराज पर हंस रहे हैं आज। और रावण की सभा में हनुमान जी महाराज पहुंचे। हनुमान जी महाराज पहुंचे, सब हंस रहे हनुमान जी को देखकर। रावण ने कहा, वानर कौन हो तुम, क्यों आए हो यहाँ? हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय दिया। रावण कहने लगा, तुम मुझे जानते नहीं हो। हनुमान जी कहने लगे, किसकी बात कर रहे हो? ये वही रावण है जिसको बाली ने अपनी कांख में दबा कर रखा था, उसी रावण की बात कर रहे हो क्या? और ये वही रावण है जो सहस बाहु से लड़ने चला गया था, पाताल में जिसके बच्चों ने जिसको बंदी बना लिया था। किसकी इसकी बात कर रहे हो? रावण को आवेश आया, बोला, जाओ इस मरकट को बंदी बनाकर मार दो। तभी विभीषण जी आए। विभीषण जी कहने लगे, प्रभु दूत, ये दूत है, दूत के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। तो रावण कहने लगा, बानर को अपनी पूंछ से ज्यादा प्रेम होता है, तो इसकी पूंछ में आग ही लगा दो। पूरी लंका से तेल लाया, कपड़ा लाए, सारी लंका का तेल घी कपड़ा सब खत्म हो गया। हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ाते चले गए। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई। हनुमान जी उठे और एची जारा नगरन में सई माए, जारा नगरन में सई माए, एक विभीषण कर गए, एक विभीषण कर गए। पूरी लंका में आग लगा दी और केवल विभीषण जी का घर छोड़ दिया और जाकर अपनी पूंछ को बुझाया और शनिदेव महाराज को उल्टा लटका रखा था, शनिदेव महाराज को आजाद किया। शनिदेव महाराज ने आशीर्वाद दिया कि आज से शनिवार को भी तुम्हारी पूजा होगी, जाओ और तुम्हारे भक्त को कभी 7.5 नहीं सताएगी, जाओ आज से मेरा आशीर्वाद है। शनिदेव महाराज ने आशीर्वाद दिया और सोने की लंका में आग लगी, सो लंका और चमक गई। सोना जितना तपता है उतना प्रखर निकलता है, सोने को जितना जलाओ उतना ही तेज होता है, उतना ही तपता है, उतना ही और तेज प्रकाश होता है। हनुमान जी ने जब शनिदेव को आजाद किया, शनिदेव महाराज ने अपनी कुदृष्टि डाली, सारी लंका काली की काली पड़ गई। हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज लंका में आग लगाकर चले गए। राम जी के पास पहुंचे और राम जी को माता जानकी की खबर दी और जाने से पहले माता सीता को हनुमान जी ने भगवान के बल के बारे में बताया और समझाया कि कुछ दिन बाद भगवान आएंगे और आपके दुख को हर लेंगे, वो अपने साथ भगवान ले जाएंगे। जानकी जी को आश्वासन देकर हनुमान जी महाराज राम जी के पास पहुंचे और